छोटा सा गांव था जहां लोग बाग खेती करके अपनी अच्छी जिंदगी बिताया करते थे। वो गांव अपने सरसों के खेती के लिए मशहूर था। हमेशा वहां के लोग नए नए सरसों की खेती ज्यादा किया करते थे और पूरे साल उसकी फसल के मुनाफे से अपना घर अच्छे से चलाया करते थे। उसी गांव में सुखबीर अपनी बीवी के साथ रहता था। कहने को तो बस उसकी एक छोटी सी झोपड़ी और उसके सामने एक छोटा सा खेत था, लेकिन उसकी फसल खूब अच्छी और बहुत ज्यादा होती थी। इस बार की फसल भी खूबसूरत दिख रही है। इसे बेचकर हम कम से कम 6 महीने खुशी से रह पाएंगे। हाँ, इस बार इन राई का मैं तेल भी निकालूंगा, उससे भी हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है जी, हम उसे घर में बनवा देंगे। सुखबीर अपनी बीवी के साथ सरसों लेकर राशन की दुकान पर जाता है। वहाँ पहले से भीड़ देखकर दोनों चौंक जाते हैं। यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? क्या बात है? तुम्हें पता नहीं क्या? गांव में सबके सरसों यानी राई नील गाय खा गई और कुछ तो रख रख के सड़ गए, और जिसके पास भी राई होगी उसे बहुत मुनाफा होगा। लेकिन हमारे सरसों तो बिल्कुल महफूज हैं, तो क्या हमें पैसे मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, और वो भी ज्यादा मुनाफे के साथ। सुखबीर खुश होकर राशन के दुकानदार के पास जाता है। ये लीजिए मेरे खेत के सरसों, ये बिल्कुल अच्छे और साफ हैं। ये तो बहुत सुनहरी राई है। इस राई को लेकर मैं रख लूंगा, लेकिन इसके पैसे नहीं दूंगा मैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, ये सरसों यहाँ रखकर चले जाओ। तुम्हें पैसे अगले महीने मिल जाएंगे, पूरे 1000 रुपए। पैसे अगले महीने क्यों? ये कैसा नया है? एक काम करो, अभी कुछ पैसे ले लो और मेरे दुकान पे काम करो। 1 महीने काम करने के बाद अपने काम और सरसों के पैसे दोनों लेके चले जाना। ये मुझे मंजूर है, लेकिन मैं पूरे पैसे लेकर जाऊंगा। दुकानदार सुखबीर से दिन रात मेहनत करवाता है। पूरी दुकान की साफ सफाई, राशन धोना और उन्हें लोगों के घर पहुंचाना। और सुखबीर अपने हक के पैसे के लिए पूरे महीने उस राशन के दुकान पर काम करता है। अपने पूरे पैसे लेकर ही आइएगा, पूरा 1 महीना हो गया है। तुमने सही कहा जाने मन, उस खूसट दुकान वाले से मैं अपने पूरे पैसे लेकर रहूंगा। सुखबीर दुकानदार के पास अपने पूरे सरसों और मेहनत के पैसे लेने तो चला गया, लेकिन दुकानदार ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। बड़ा आया पैसे लेने, 2 कौड़ी का मजदूर। सरसों पूरे गांव का अच्छा था। मैंने तो तुमसे झूठ बोला था कि सरसों सड़ गई है ताकि मैं वो ले सकूं। और तो और कोई नील गाय जैसा जानवर गांव में नहीं है। सारी की सारी सरसों मैंने और मेरे आदमियों ने चुराया है। तुम्हें ऐसे छल कपट करके क्या मिलने वाला है? 2 वक्त की कमाई तो तुम अपने दुकान में कर ही लेते हो। गरीबों का पैसा खाकर तुम्हें कोई सुख नहीं मिलेगा। अब जो है सो है। तुम अगर ये बातें गांव में जाकर बताओगे तो मैं सबसे कह दूंगा कि तुमने मेरे दुकान पे चोरी की है। तुम्हें मार भी पड़ेगी और पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ऊपर मालिक है मेरा, वही दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। सुखबीर दुकानदार से अपने मेहनत और सरसों के पैसे बिना लिए ही वहाँ से चला जाता है और घर आकर अपनी बीवी को ये सारी बातें बताता है। आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? मैं और भला क्या करता? वहाँ से निकलने के बाद मैंने कई जगह नौकरी भी तलाशी, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। और हमारे पास बस 2 दिन का राशन बचा है। इससे हम कैसे गुजारा करेंगे? न खेत की फसल बची और न राशन। मुझे तुम कुछ खाना बनाकर बांध दो, तो मैं शहर जाऊंगा। वहाँ कुछ तरकीब ढूंढने की कोशिश करूंगा मैं। तब तक के लिए तुम अपने मायके चली जाओ। सुखबीर अपने घर से थोड़े से पैसे और खाना लेकर शहर के रास्ते पर निकल गया। शाम हो चुकी थी। पूरा जंगल शांत है। मुझे तो बहुत ही घबराहट हो रही है। सुबह तक शहर पहुंचकर नौकरी भी ढूंढनी है, वरना मुसीबत आन पड़ेगी। जंगल बड़ा ही घना होने की वजह से सुखबीर थक जाता है और एक दरख्त के नीचे आराम फरमाने की सोचता है। ये अच्छी जगह लग रही है। घंटा 2 घंटा यहाँ आराम करके मैं फिर से चल दूंगा। सुखबीर जैसे ही सोता है,
उस दरख्त से एक रूह निकलती है और सुखबीर के झोले में से सारा खाना खा जाती है। अचानक सुखबीर की नींद खुलती है तो वो उस रूह को खाना खाते देखकर हैरान रह जाता है। मम्मी बचाओ बचाओ, ये सब क्या हो रहा है? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। तुमने तो मुझे आजाद किया है। मैंने तुम्हें मुक्त किया है? ये क्या कह रहे हो तुम? कई साल पहले भूख की वजह से इस दरख्त से लटककर मैंने अपनी जान दे दी थी। आज तुमने मुझे अपना खाना खिलाकर मुझे आजाद कर दिया और इसलिए खुश होकर मैं तुम्हारी जिंदगी की सारी तकलीफों को दूर कर दूंगी। ऐसे क्या करेंगे आप? मैं अपनी जान नहीं देना चाहता हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, तुम बस अपने झोले में देख लो। सुखबीर ने जैसे ही अपना झोला देखा, उसमें बहुत सारा सरसों यानी कि राई के ढेर लगे हुए थे। इसमें तो राई भरी हुई है। इतनी सी राई में मेरा तो कुछ नहीं होने वाला। ये कोई मामूली राई नहीं है, ये जादुई राई है। इसे तुम जैसे ही जमीन पर गिराओगे, वो राई का पहाड़ बन जाएगा। तुम अपना और अपने खानदान का ख्याल रखना। इतना कहकर वो रूह आसमान की ओर चली जाती है। सुखबीर भागा भागा राई का झोला लेकर अपने घर दोबारा पहुंचता है। सारी बातें अपनी बीवी को बताता है। तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? अपनी बीवी की बात सुनकर सुखबीर गांव की बंजर जमीन पर जाता है और जैसे ही वहां पर राई फेंकता है, वो देखते ही देखते राई का पहाड़ बन जाता है। हे मालिक, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी सारी राई, वो भी एक के ऊपर एक, और गिर भी नहीं रही है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। बस हमें इसे राई के पहाड़ के बारे में किसी से नहीं कहना है। लोगों से हमें इसे छुपाना होगा। और ठीक वैसा ही हुआ। राई के पहाड़ से राई बेच बेच कर सुखबीर और उसकी बीवी बहुत अमीर हो गए। उस राई के पैसे से सुखबीर गांव के लोगों का दुख मिटाने की कोशिश करता, लेकिन सुखबीर की तरक्की को देखकर गांव का दुकानदार जलने लगा और सोचने लगा, ये आदमी कुछ ही दिन पहले मेरे दुकान पर रोते हुए आया था और पैसे मांग रहा था, और आज ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो कुछ भी नहीं मालिक। सुधीर की राई दुनिया के हर कोने में जा रही है, और तो और वो गरीबों की सेवा भी बहुत करता है। तो हमें इसका पीछा करना होगा और देखना होगा आखिर माजरा क्या है। दुकानदार और उसका आदमी सुखबीर और उसके घर पर नजर रखने लगे। एक दिन दोनों ने सुखबीर को उस बंजर जमीन पर जाते देखा। मालिक, ये देखिए, सुधीर उस बंजर जगह पे जा रहा है जहाँ कोई भी नहीं जाता। हमें भी छुपके जाना होगा। जरूर वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। दुकानदार और उसका आदमी दोनों वहाँ जाते हैं और वहाँ पर राई का पहाड़ देखकर दोनों चौंक जाते हैं। तो ये रहा वो खजाना। इस राई के पहाड़ पे तुमने इतनी तरक्की की है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जैसे आदमी का यहाँ होना बहुत शर्म की बात है। दुकानदार सुखबीर की बात को न सुनकर राई के पहाड़ से राई यानी सरसों निकालने की कोशिश करता है। जितना वो राई लेने की कोशिश करता, उतनी ही वो फिसलकर गिर जाती। ये मेरे हाथ क्यों नहीं आ रही? तुम जैसे लालची और कपटी लोगों पर उस अच्छी रूह का असर, उस बरकतों का बिल्कुल असर नहीं होगा। सुखबीर के इतना कहते ही राई के पहाड़ से ढेर सारे राई दुकानदार और उसके आदमी पर गिर जाते हैं और राई के नीचे दबने की वजह से दोनों का दम घुटने लगता है। बचाओ मुझे, बचाओ, कोई तो बचाओ। मैं आज के बाद ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूँगा। कह रहे हमारे बचाओ बचाओ, मेरा दम घुट रहा है। दुकानदार और आदमी को तकलीफ में देखकर सुखबीर उन्हें राई के ढेर से निकालता है। मैंने तुम्हारी जिंदगी में इतनी मुसीबत खड़ी की, मैंने तुम्हें जिंदगी में इतना परेशान किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो। दुकानदार को उसकी सीख मिल गई और सुखबीर ने उन्हें माफ कर दिया। उसके बाद सुखबीर खुशी खुशी अपने खानदान और मैहर गांव वालों के साथ रहने लगा।